अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 और पिछली दफ़ा जैसे हमने पढ़ा था, हमने समझने की कोशिश की थी जो हमारे शुमाली पहाड़ी सिलसिला था वो काफ़ी तवील और उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त दरकार था। ये हमारा सबक जो है वो पाकिस्तान के खदोखाल तबई खदोखाल के मुतल्लिक़ है और उसके लिए हम सबसे पहले अभी हमने जहाँ पर पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान दुनिया में किस जगह वाक़, जो फ़र्ज़ी खतूत बनाए गए हैं तो उसमें पाकिस्तान दुनिया में किस जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान के साथ कौन से मुल्क हैं जो उसके हमसाया मुल्क कहलाते हैं। हमने उस टॉपिक में सबसे पहले पाकिस्तान के महल वक़ूफ़, उसका जोग्राफ़िया, उसकी शुमाल, उसके मगरिब और उसके मशरिक़, फिर बहर अरब और वस्त एशियाई ममालिक खलीज फ़ारस के ममालिक का तज़किरा किया था और बताया था कि पाकिस्तान कि इस ख़ित्ते में अहमियत क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़े और तबई खदोखाल के हवाले से बात की, जिसमें हमारी गुफ्तगू जो हमारी पहाड़ी सिलसिले हैं उनके मुतल्लिक़ थी। उसमें हमारा आगे सतह मुर्तफ़ा यानी कि सतह मुर्तफ़ा की बात आनी है, मैदान और वादियाँ, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, वादियाँ, ये हमारे मौज़ूआत अभी थे। उसमें हमने पहाड़ी सिलसिले में जब हमने पहला जो हिस्सा था उसमें शुमाली पहाड़ी सिलसिले उनके हवाले से बात की थी, जिसमें हमालिया के जो शाखे हैं, जिसमें हमालिया सग़ीर और शवालिक और इनकी पहाड़ियाँ, फिर हमालिया सग़ीर की बात की और उसके बाद हमालिया कबीर की बात की, यानी कि इन तीनों हमालिया कहाँ पर हैं और इनकी शाखें कहाँ तक आई हैं और इनमें कौन कौन सी बुलंद पहाड़ियाँ हैं और इनका औसत बुलंदी कितनी है और ख़ूबसूरत मकामात इन पहाड़ी सिलसिलों में कौन कौन से मौजूद हैं। इनका मशरिक़ और मगरिब की भी बात की थी। उस पर फिर हमने इसके बाद बात की कराक्रम की। ठीक है, कराक्रम जो पहाड़ है ये भी हमारे शुमाली इलाकों में और पाक चीन सरहद पर है। केटू इसकी मशहूर चोटी है, जैसे हमालिया कबीर के हमने कहा था उसमें नांगा पर्वत है, इसमें केटू। और इसके बाद हमने कहा कि इसमें बताया कि शाहराह रेशम पाकिस्तान और चीन को मिलाते ये सी कराक्रम हाईवे को कहा जाता है, इसको ही कराक्रम के पहाड़ों को तोड़ कर बनाएंगे। फिर इसके बाद हमने हिंदूकश के पहाड़ी सिलसिले में बात की, जिसमें त्रिशमीर का तज़किरा आया और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है, पाकिस्तान के शुमाल मगरब में ये पहाड़ी सिलसिला है। ये तीन बड़े शुमाली पहाड़ी सिलसिले जो हैं इनका हमने तज़किरा कर लिया था और फिर इसकी अहमियत हमने बताई थी कि ये पहाड़ हमें किस वजह से, क्यों इनकी अहमियत है। एक तो ये हवाओं को रोकते हैं जो कि गर्मियों में जो आती हैं बहर हिंद और खलीज बंगाल की तरफ से, फिर मानसून का सबब इन इलाकों में बनते हैं। फिर हमें ये सिक्योरिटी, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं हमारी शुमाली सरहदों को, ये पहाड़ी सिलसिले। इसके बाद ये हमारे सियाती हवाले से भी बड़े ही अहमियत के हामिल है। ये पाकिस्तान के सियाती मकामात जो इन इलाकों में मौजूद है यो सैर व तफरीह और कसीर मुनाफे का सबब बनते हैं। इसके साथ पाकिस्तान में बहने वाले दरिया इन्हीं पहाड़ों पर जब सर्दियों में बर्फ़बारी होती है या ग्लेशियर्स बनते हैं तो गर्मियों में जो एक तरीक़ाकार होता है उसमें पिघलने का, उसकी वजह से पानी जो है वो दरियाओं में रवानी का सबब बनता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो चलती है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और इन दरियाओं का बेतहाशा अहमियत हासिल है। इन दरियाओं से फिर आगे नहरें निकाल के और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनको सैराब करने में उससे मदद मिलती है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम इन पहाड़ी सिलसिलों को, ये टॉपिक जो है इसको इंशाल्लाह हम इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। वस्ती और मगरबी पहाड़ी सिलसिले, पाकिस्तान के वस्त में कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं और पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं। शुमाली की तो बात हो गई, अब वस्ती की बात होगी और उसके बाद मगरबी हिस्से की बात होगी। तो वस्ती पहाड़ी सिलसिलों की तरफ हम बढ़ें तो हमारे पास सबसे पहले खैर हम अपने इलाके में आ जाते हैं और हमारे पास आते हैं कोहिस्तान हिंदूकश। कोहिस्तान हिंदूकश। अब ये कोहिस्तान हिंदूकश कहाँ वाक़ है। एक बात याद रहे, हम जब अपने इलाके की बात करते हैं तो सतह मुर्तफ़ा पोठवार के में इलाके में आते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सतह मुर्तफ़ा पोठवार के जनूब में। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ कुछ इशारे होंगे ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए।
सतह मुर्तफ़ा के जनूब दरियाए जेहलम और सिंध के दरमियान ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये मौजूद है सतह मुर्तफ़ा के जनूब की तरफ, ठीक है, और दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के दरमियान ये पहाड़ी सिलसिला है। इसको कहते हैं कोहिस्तान नमक। इसको क्या कहते हैं? कोहिस्तान नमक। खीवड़ा का इलाका भी इसमें है, ठीक है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नमक की कान जिसको कहा जाता है। अब इसकी जो औसत बुलंदी है वो कितनी है? 700 मीटर। कितनी है? 700 मीटर। और इसका खूबसूरत मकाम कौन सा है? सकेसर। कौन सा? सकेसर इसका खूबसूरत मकाम है। इसमें चेल अब्दाल की भी पहाड़ी है जो आड़ा बशारत की तरफ जाएं तो ये हम अपनी कह सकते हैं कि हमारी सबसे बुलंद जो पहाड़ी हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं। खैर, कोहिस्तान नमक में देखा जाए तो सतह मुर्तफ़ा के जनूब में दरिया सिंध और दरिया जेहलम के दरमियान ये वाक़ है और सकेसर यहाँ का खूबसूरत मकाम है। 700 मीटर इसकी औसत बुलंदी है। ज़खायर यहाँ पर किस किस चीज़ के पाए जाते हैं? इसमें जिप्सम, कोयला और नमक यहाँ के जो है अहम मदनियात हैं। नमक, जिप्सम, कोयला यहाँ की अहम मदनियात हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास वस्ती पहाड़ी सिलसिलों में दूसरी जो बात है वो है कोह सलमान। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बोर्ड पर जो लिखी होंगी आपको ताकि समझ आ जाए। कोह सलमान के मतलब हम लिखेंगे दरियाए सिंध के मगरिब, दरियाए सिंध के मगरिब की तरफ ये कोह सलमान है। ये पाकिस्तान के वस्त की बात करूँ क्योंकि वस्ती पहाड़ी सिलसिले हैं तो ये जो पाकिस्तान के दरमियानी हिस्सा है उसमें जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी बात हो रही। कोहिस्तान नमक हिंदू कश के हवाले से हमने बात कर ली। कोह सलमान की बात हो रही है दरियाए सिंध के मगरिब में। ये बलूचिस्तान, मैं आगे लिख रहा हूँ, बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ये पहाड़ी सिलसिला कोह सलमान जो है ये मौजूद है। ठीक है, दरिया सिंध के मगरिब में बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये मौजूद है। अच्छा, इसकी बुलंद तरीन चोटी जो है वो है तख्त सुलेमान और इसकी जो ऊंचाई है वो है 3487 मीटर इसकी ऊंचाई है। तख्त सुलेमान की बात हो रही है। दरिया सिंध के मगरिब में बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान है। तख्त सुलेमान यहाँ की मशहूर चोटी है और इसकी बुलंदी है 3487 मीटर। इसमें कौन सा दरिया बहता है? वो है दरियाए बोलान, जो कि फिर किसका हिस्सा बनता है? दरियाए सिंध का हिस्सा बनता है। अब हम इसकी तीसरे जानिब जाएंगे, जो इसका तीसरा वसी पहाड़ी सिलसिलों की बात हम कर रहे थे, उसमें आ जाता है कोई कीर्थर। कौन सा आ जाता है? कोई कीर्थर। अच्छा, अब फिर यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर कोई सलमान की बात हुई है तो यहाँ पर कोई कीर्थर की तरह कोई सलमान के जनूब में
ठीक है। कोई सलमान के जनूब में, ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये वाक़या है, और ये ज़ेरी मैदान जो है सिंध का, उसके मगरिब में ये वाक़या है। मैं सिर्फ वो पूरी लाइन नहीं लिखता, सिर्फ इशारा लिखता हूँ कि जनूब में, कोई सलमान के जनूब में ज़ेरी मैदान जो है सिंध का, उसके ज़ेरी मैदान सिंध, उसके मगरिब में ये जो है वो पहाड़ी सिलसिला वाक़या है, ठीक है। और इसके जो हम कहते हैं कि कुछ पहाड़ियाँ जो इसके आ जाती हैं, और वो हैं मगरिब में ही मकरान की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो कोई सलमान के जनूब में और ज़ेरी जो मैदान है सिंध का, उसके मगरिब में, और मगरबी तरफ आगे फिर मकरान की पहाड़ियाँ, ये एक पहाड़ी सिलसिला कोई कीर्थर जो है ये वहाँ पर वाक़े है। ये अब यहाँ तक हमारे वस्ती जो पहाड़ी सिलसिला यहाँ पर कवर हो जाते हैं। मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोहिस्तान हिंदूकश सतह मुर्तफ़ा के जनूब में दरिया सिंध और जेहलम के दरमियान है, और सकेसर यहाँ का खूबसूरत मकाम है। 700 मीटर यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी है। कोयला, नमक और जिप्सम के ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हम कोई सलमान के देखते हैं, दरिया सिंध के मगरब में बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ये पहाड़ी सिलसिला है। तख्त सुलेमान यहाँ की मशहूर चोटी है, 3487 मीटर। दरिया बुलान यहाँ का दरिया है। कोई कीर्थर का पहाड़ी सिलसिला कोई सलमान के जनूब में, और ज़ेरी जो सिंध का ज़ेरी मैदान है, ठीक है, उसके मगरब में, और फिर मकरान उसके पहाड़ियाँ जो है उसके मगरब में वाक़ हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई कीर्थर का पहाड़ी सिलसिला है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मगरबी पहाड़ी सिलसिला। मगरबी पहाड़ी सिलसिले में हमारे पास पहली बात आ जाती है, वो है कोई सफ़ेद, ठीक है, कोई सफ़ेद। अब इसकी आप जो इशारा मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। दरिया काबुल के जनूब ठीक है, दरिया काबुल के जनूब में पाक अफगान सरहद के साथ दरियाए करम तक फैला हुआ है, ठीक है। क्योंकि पाक अफगान सरहद के करीब यानी कि पास दरियाए करम तक ये फैला हुआ है। इसकी औसत बुलंदी है 3600 मीटर। अच्छा, इसमें ही मौजूद है कोई सफ़ेद में दरिया खैबर। कौन सा दरिया खैबर इसमें मौजूद है, जो यानी कि मैं चले यहाँ पे नहीं लिखता, वैसे बता देता हूँ। दरिया काबुल के जनूब में पाक अफगान सरहद के पास यानी कि दरिया करम तक ये दरिया जो कोई सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। इसकी जो औसत बुलंदी है वो 3600 मीटर है। दरिया खैबर इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है जो काबुल और पेशावर को आपस में मिलाता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर सिलकाराम जो है वो उसकी मशहूर चोटी जो है वो, और उसकी जो ऊंचाई है वो
ठीक है। सिल्का राम यहाँ की मशहूर चोटी है, इसकी ऊंचाई जो है 4761 मीटर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास इसके बाद आ जाता है हेडिंग आ जाती है वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ। दरियाए करम के जनूब, ठीक है, ये इशारा पाक अफगान सरहद के साथ, दूसरा इशारा। और इसके जो दो मशहूर दरे हैं इन पहाड़ियों में वो कौन से हैं? दरिया टोची, दरिया गोमल। जैसे हमने ऊपर देखा, कोई सफ़ेद में जो हमारे पास मशहूर दरा था वो दरिया खैबर है, और सिल्काराम वहाँ की मशहूर चोटी 4761 मीटर उसकी बुलंदी, ओस बुलंदी उसकी 3600 मीटर थी। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ दरियाए करम के जनूब में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ वाक़ है, ठीक है। किधर? दरियाए करम के जनूब में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये वाक़ है, शुमालन जनूबर फैली हुई है, यानी कि ऐसे शुमालन, जो पाकिस्तान क्योंकि एलोंगेटेड शेप है यूं करके, तो शुमालन जनूबन ये फैली हुई है। और क्या है कि यहाँ कर दो मशहूर दरें हैं इसमें, वो कौन सा है? दरिया टोची और दरिया गोमल। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है और वो है टोबा काकड़। टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला जो है ये आप लिखेंगे, अब वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ उसके जनूब में, मैं सिर्फ इशारा लिख रहा हूँ, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में पाक अफगान सरहद के साथ ये पहाड़ी सिलसिला वाक़ है, जो शुमाल मशरिक़ से चलता हुआ शुमाल मगरिब की तरफ, यानी कि शुमाल मगरिब से शुरू होकर शुमाल मशरिक़ से शुरू होकर शुमाल मगरिब की तरफ चलता हुआ कोयटा के शुमाल पर आकर ये ख़त्म होता है। किधर? कोयटा के शुमाल पर आकर। कोयटा के शुमाल पर आकर ये ख़त्म होता है। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में पाक अफगान सरहद के साथ ये पहाड़ी सिलसिला वाक़ है, जो शुमाल मशरिक़ से चलता हुआ शुमाल मगरिब आता है और कोयटा के शुमाल पर आकर ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दो हेडिंग है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और वो है चागी की पहाड़ियाँ और रास्को की पहाड़ियाँ। चागी की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के मगरब में वाक़ हैं, और ये किस हवाले से मशहूर है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने जो पहले एटमी धमाके थे वो इन्हीं पहाड़ियों में किए। तो ये चागी की पहाड़ियाँ इस हवाले से नहायत मशहूर है, और ये सारे इलाके ये बंजर और बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आबो हवा बड़ी शदीद किस्म की होती है, और ये बयाबान है, दूर दूर तक आबादी का कोई निशान नहीं है। रास्को की पहाड़ियाँ जो हैं ये चागी की पहाड़ियाँ जो हैं उनके जनूब में वाक़ हैं, ठीक है। रास्को की पहाड़ियाँ किधर है? वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में ये पहाड़ियाँ जो है ये वाक़ हैं। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसको मैंने थोड़े से इशारे इसलिए लिखे ताकि आपको, क्योंकि वो आप देख रहे हैं तो आपके जहन में कुछ एक इमेज जो है वो बैठ जाए। तो इसको यूँ ही देखना है, कोहिस्तान है, हिंदूकश, कोई सलमान, कोई कीर्थर, ये इसके वस्ती पहाड़ी सिलसिले हैं, कोई सफ़ेद वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला, चागी की पहाड़ियाँ, रास्को की पहाड़ियाँ, ये पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ हैं। यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है उसका इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।